जी, क्या श्री जी के प्रसादी पुष्पों को गौ माता को आहार के लिए दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, अगर वो सम्यक पा जाए तो। अगर वो छोड़ देती हैं तो एक किनका भी प्रसादी पुष्प का जो श्री जी के श्रृंगार में लगा है उस पे जब आपका पैर पड़ेगा तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उसको सुव्यवस्थित करके, जैसे हम यमुना जी गंगा जी जहां धाराएं हैं तो धारा से 10 हाथ पहले बालू खोद लें और खोद के उसमें नीचे करके ऊपर से बालू डाल देते हैं। जब गंगा जी की बाढ़ आएगी तो उसमें, और अंदर ही वहीं रेती पे है तो परम पवित्र स्थान है, और किसी के ऊपर बालू कर दिया तो आप पैर किसी के लगने वाली बात नहीं रह गई ऊपर से, क्योंकि ये पृथ्वी भगवान शेष जी के फड़ पे ही तो टिके, कहते नीचे तो है तो भगवान है, शेष जी के फड़ पे टिकी हुई है। तो हम ऐसे मर्यादा से कर लें। जैसे हम गाय को डालेंगे तो हमें लगता है सम्यक वो प्रसाद भावना से गाय तो भाएगी नहीं, तो गाय माता ने पूरा खा लिया था लेकिन गुलाब के पुष्प छोड़ दिए थे, तो वही हम कह रहे हैं, एक भी पंखुड़ी अब वो पैर में पड़ेगी तो हमारी उपासना भंग हो जाएगी। पवाने में कोई दोष नहीं। मान लो गुलाब का फूल प्रसादी होता है, हम ही पा लेते हैं। श्री जी ने विराजमान, मान लो राधा नाम विराजमान है, वो गुलाब के फूल में विराजमान, तो पूरा प्रसादी है, तो प्रसादी हम पा लेते थे। तो वो बात अलग है। अब अगर एक, जैसे हमें राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी माला पहनाई जाती है तो सबसे पहला काम ऐसे करते हैं, वैसे कहीं पंखुड़ी ना गिर जाए। प्रसादी का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए ऐसा